बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की ये वीडियो हमारे उन तबलीगी भाइयों के नाम है जो तबलीगी जमात में जाने को और निकलने को फर्ज कहते हैं और जिहाद की आयात को, अहादीस को इस तबलीगी जमात के ऊपर फिट करते हैं। दारुल उलूम देवबंद के फतावा की रोशनी में चंद अहम बातें आपके सामने रखनी है। हमारा मकसद मुखालफत करना नहीं है, तनकीद करना नहीं है, बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही पैगाम आप तक पहुंचाना है। चुनाचे सबसे पहले हम बात करेंगे तबलीगी जमात के अंदर जाना कैसा है, फर्ज है, सुन्नत है या मुस्तहब है। इसलिए कि हमारे बहुत सारे तबलीगी भाई, हमने खुद उनकी जबानों से ये कहते हुए सुना है कि तबलीगी जमात के अंदर जाना ये नमाज की तरह, रोजे की तरह, हज की तरह फर्ज है। अल्लाह के रास्ते में निकलना फर्ज ऐन है, यानी तबलीगी जमात के अंदर वक्त लगाना और तबलीगी जमात के अंदर निकलना हर मुसलमान पर फर्ज है। इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद क्या कहता है, आइए नाज़रीन किराम, पहले हम आपको दारुल उलूम देवबंद का फतवा सुनाते हैं। आप स्क्रीन पर भी दारुल उलूम देवबंद का फतवा देख सकते हैं। चुनाचे पहला फतवा आप दारुल उलूम देवबंद का सुनिए। मुरव्वजा तबलीगी जमात में जाना ना तो फर्ज है, न वाजिब, न सुन्नत, बल्कि ये अमल मुबाह है। अगर कोई जाए और दीनी मेहनत करे वो अजर व सवाब का मुस्तहिक होगा, और अगर कोई नहीं गया तो अल्लाह के यहाँ उसकी कोई पकड़ ना होगी। जो शख्स ये कहता है कि मुरव्वजा तबलीगी जमात में चलना जन्नत में दाखिल होने की जमानत है, ये सही नहीं है। अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी जमात में नहीं निकला तो वो गुनाहगार ना होगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे से ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है कि तबलीगी जमात के अंदर जाना ना तो फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, बल्कि ये एक मबा और जायज अमल है, जिसके अंदर अगर जाया जाएगा तो अल्लाह की तरफ से अजर व सवाब का मुस्तहिक होगा। लेकिन अगर कोई नहीं जाएगा तो उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई पकड़ भी नहीं होगी। अब सवाल यहां पर यह होता है, जो अक्सर हमारे तबलीगी भाई करते हैं कि ईमान की मेहनत करना, ईमान को बनाना, दीन को सीखना, यह भी तो फर्ज है। अब इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या है, आइए नाज़रीन किराम वो भी हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। हर मुसलमान पर अपनी इस्लाह करना, अखलाक व आदात को दुरुस्त करना, हलाल व हराम को जानना फर्ज ऐन है, और तबलीगी जमात अपनी और दूसरों की इस्लाह की एक मुस्तहसन शक्ल है। अगर उसूल और शरीय हुदूद में रहकर इस काम को किया जाए तो इसके जरिए दीन पर चलने का शौक और जज्बा पैदा होता है। आदमी के अंदर दीन का इल्म रखने वालों से हलाल और हराम के जानने की फिक्र पैदा होती है। लिहाजा आप अपनी इस्लाह के लिए जमात में जा सकते हैं, लेकिन वाज़ेह रहें कि जमात के जरिए दीन का शौक और जज्बा पैदा होगा। हलाल और हराम का इल्म तो आपको उलमाए किराम से मिलेगा। इसलिए जमात में जाने के साथ साथ आप किसी मोतबर आलिम से अपनी जिंदगी से मुताल्लिक़ शरई मसाइल की तहकीक का जरूर एहतिमाम करें। जमात का काम करने वालों को जिम्मेदारान जमात की तरफ से आजकल इसकी खास तौर पर ताकीद की जा रही है। नाज़रीन किराम, दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे से भी ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है कि तबलीगी जमात के अंदर ही इस्लाह होगी, तबलीगी जमात के अंदर ही ईमान बनेगा, तबलीगी जमात के अंदर ही हलाल और हराम की तमीज पैदा होगी। नहीं, बल्कि तबलीगी जमात का मकसद जो इस फतवे के अंदर भी जिक्र किया गया है वो यही है कि दीनी शौक, दीनी जज्बा, दीनी तड़प और दीनी वलवला पैदा हो जाए, जो अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात के अंदर निकलने से पैदा हुआ करता है। लेकिन तबलीगी जमात में जाने को, निकलने को फर्ज करार देना
वाजिब और सुन्नत समझना ये गलत है। देखिए, इल्म दीन हासिल करना और इतना इल्म हासिल करना कि हलाल और हराम की तमीज पैदा हो जाए, इंसान की खुद की इस्लाह हो जाए, उसके अखलाक, उसकी आदत दुरुस्त हो जाए, ये तो फर्ज हैं। लेकिन इसको सीखने के लिए किसी खास राह को मुतय्यन करना, किसी खास तरीके को मुतय्यन करना और उसी को फर्ज करार दे देना और उसी से इस्लाह का होना, उसी से दीन की मेहनत का पैदा होना, ये तरीका और इस तरह का तसव्वुर, इस तरह की सोच, इस तरह की फिक्र और यही बात अपनी जबान से कहना ये गलत है। इसलिए कि खानकाहों के अंदर भी इस्लाह हुआ करती है, दीनी जज्बा पैदा होता है, दीनी शौक पैदा होता है। मसाजिद के अंदर भी अइम्मा हजरात जो वाज़ो नसीहत करते हैं, उनसे भी ईमान बनता है, उनसे भी हलाल और हराम की तमीज पैदा होती है, दीनी जज्बा पैदा होता है। सिर्फ तबलीगी जमात के अंदर ही इस्लाह नहीं हुआ करती। हाँ, ये हमारे बुजुर्गों की एक तरतीब है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मौलाना शाह इलियास अलैहिर्रहमा के कल्ब पर इस तरतीब को खोला है कि इस तरतीब से जो जुड़ेगा यकीनन उसकी भी इस्लाह होगी, उसके दिल के अंदर भी दीनी जज्बा पैदा होगा, दीनी शौक पैदा होगा। लेकिन इसी तरतीब को और इसी रास्ते को और इसी तबलीगी जमात को खास कर लेना इस्लाह के लिए, दीन सीखने के लिए, ईमान बनाने के लिए और दूसरे दीनी कामों का इनकार करना, उनको गलत समझना, यही तो सबसे बड़ी गलती है। और इसी के ऊपर उलमाए किराम क्या है, एतराज करते हैं, निशानदही करते हैं और इस तसव्वुर को, इस तरीके को गलत बताते हैं। इसलिए तबलीग जमात के अंदर जाना ये बहुत अच्छा काम है। इससे दीन पैदा होता है, दीनी जज्बा पैदा होता है, दीन का शौक पैदा होता है। लेकिन जो चीज जिस दर्जे में हो उसे उसी दर्जे में रखना चाहिए। नाज़रीन किराम, अब नंबर आता है कि जिहाद की आयत को और क़िताल फी सबीलिल्लाह से ताल्लुक रखने वाली अहादीस का, कि क्या जिहाद की आयतों को, जिहाद की अहादीस को तबलीगी जमात के ऊपर फिट किया जा सकता है या नहीं। इसलिए कि हमारे बहुत सारे तबलीगी भाई, खा वो छोटे हो या बड़े हो, अहले इल्म हो या फिर गैर अहले इल्म हो, तमाम के तमाम कुरान करीम के अंदर जो जिहाद की आयत है, क़िताल फी सबीलिल्लाह से मुताल्लिक़ आयत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस जिनका ताल्लुक क़िताल फी सबीलिल्लाह से है, उन्हें अपने ऊपर फिट करते हैं। पहले हम आपको दारुल उलूम देवबंद का फतवा सुनाते हैं कि इन आयात को मुरव्वजा तबलीगी जमात के ऊपर फिट करना ये कैसा है। चुनाचे दारुल उलूम देवबंद का पहला फतवा यह है, तबलीग के फजाइल और उसकी अहमियत के सिलसिले में कुरान पाक में मुतअद्दिद आयतें आई हुई है और बेशुमार हदीसें आई हुई हैं, उन्हें बयान करना चाहिए। जिहाद बहुत ऊंची चीज है, उसमें मुजाहिद अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए अपनी जान को हथेली पर रखकर निकलता है। जिहाद के फजाइल को तबलीग के साथ ना जोड़ना चाहिए, यह कुरान की तहरीफ के मुरादिफ है। शरीयत में जो हुक्म जिस दर्जे का है उसे उसी दर्जे में रखना चाहिए। दूसरा फतवा दारुल उलूम देवबंद का यह है, सियाक व सबाक से जो आयत जिहाद से मुताल्लिक़ है उसे मुरव्वजा दावत व तबलीग पर चस्पा करना दुरुस्त नहीं। दावत व तबलीग के फजाइल के लिए बेशुमार हदीस मौजूद है, उन्हें बयान करना चाहिए। जमात में निकलकर जो उमूमी या खुसूसी मुलाकात का रिवाज है, ये जमात वालों ने काम की इफादत के लिए निकाला है। कुरान की आयत को इस पर मुंतबिक करना दुरुस्त नहीं, काम एअतिदाल के साथ करना चाहिए, गुलू नहीं करना चाहिए। चुनाचे नाज़रीन किराम, दारुल उलूम देवबंद के फतवे से ये बात भी अच्छी तरह वाज़ेह हो चुकी है कि मुरव्वजा दावत व तबलीग पर जिहाद की आयत को और जिहाद की हदीसों को चस्पा करना, फिट करना, यह कुरान करीम के अंदर तहरीफ के मुरादिफ है। लिहाजा जो तबलीगी भाई कुरान करीम की आयत जिहाद को
और नबी पाक अलैहिस्सलाम की क़िताल फी सबीलिल्लाह से मुताल्लिक़ अहादीस को मुरव्वजा तबलीगी जमात के ऊपर फिट करते हैं और दावत व तबलीग की फजीलत में बयान करते हैं, उन्हें अपने इस अमल से बाज आ जाना चाहिए, इसलिए कि यह बहुत बड़ा गुनाह है। इससे कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में बासपुरस होगी। मुंतखब अहादीस के अंदर अल्लाह के रास्ते में निकलने के जो फजाइल बयान किए गए और उसके जुमरे में जितनी कुरान करीम की आयत है और जितनी अहादीस को उस बाब के अंदर जिक्र किया गया है, नाज़रीन किराम अच्छी तरह याद रखिए, उन तमाम आयतों का ताल्लुक और उन तमाम अहादीस का ताल्लुक जिहाद फी सबीलिल्लाह और क़िताल फी सबीलिल्लाह से है। लिहाजा इस मुरव्वजा तबलीगी जमात के ऊपर उन आयात को, उन अहादीस को फिट करना और चस्पा करना यह शरअन दुरुस्त नहीं है। लिहाजा हमें बचना चाहिए और 6 नंबर के दायरे में रहकर ही बात करनी चाहिए। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो अहले इल्म उलमा हजरात दावत व तबलीग से जुड़े हुए हैं, ये तमाम की तमाम बातें उन्हीं की तरफ से हो रही है। इसलिए कि एक आम आदमी जो कुरान और सुन्नत को जिसने नहीं पढ़ा और जो कुरान करीम की आयत को नहीं जानता, उसके सामने भी उन्हीं आयत जिहाद को बयान किया जाता है। बल्कि एक आलिम दीन जो तबलीगी जमात के अंदर साल लगा रहे थे, वो मगरिब की बातचीत में कुरान करीम की इसी आयत का तस्करा कर रहे थे, इनफिरू खिफाफम व सिकाला, के हल्के हो भारी हो, हर हालत में अल्लाह के रास्ते में निकलो, यानी तबलीग के अंदर वक्त लगाओ, तबलीगी जमात के अंदर निकलो। अगर आप इस आयत करीमा के पस मंजर में जाएंगे, इस आयत करीमा के आगे पीछे जो कुछ बयान किया गया उसे पढ़ेंगे, तो नाज़रीन किराम आपके सामने यह हकीकत खुल जाएगी कि इस आयत करीमा का ताल्लुक क़िताल फी सबीलिल्लाह से है, जिहाद फी सबीलिल्लाह से है। लिहाजा हमें इन तमाम चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए। दावत व तबलीग के अंदर, तबलीगी जमात के अंदर जो 6 नंबर का मुज़ाकरा होता है, उसी पर बात करनी चाहिए। आजकल 6 नंबरों को छोड़ दिया गया, कहीं कहीं 6 नंबरों को बयान किया जाता है, वरना आज की सूरत हाल यह है कि हर 3 दिन लगाने वाला, हर चिल्ला और 4 महीने लगाने वाला अपने आप को बड़ा मुफ्ती समझता है, बड़ा अल्लामा समझता है और कुरान करीम की आयतों का गलत मतलब, गलत तशरीह लोगों के सामने बयान किया जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहदीस का गलत मतलब, गलत तशरीह लोगों के सामने पेश की जाती हैं। इसलिए इस चीज से बचिए, गुलू से, शख्सियत परस्ती से अपने आप को बचाइए। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को कुरान और सुन्नत की गलत तशरीहात से महफूज फरमाएं। बारी ताला तबलीगी जमात के अंदर जो गलती कोताहियां हैं उसको दूर फरमाएं, सिरात मुस्तकीम पर चलने की हम सभी को तौफीक नसीब फरमाएं।